हुकूमत का जो पसंदीदा इदारा है द न्यूज़, उसने जनाब सर्वे जो करवाया, उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं हुई बल्कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यानी जो चीज़ें जिनकी कीमतें बढ़ गई, सब्जियों की कीमतें बढ़ गई, गोश्त की कीमतें बढ़ गई, फलों की कीमतें बढ़ गई, चावल चीनी और दालों की कीमतें बढ़ गई, घी की कीमतें बढ़ गई, तो कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी कीमत नहीं बढ़ी? बिजली की कीमत पहले ही इन्होंने बढ़ा के 16 रुपये से यूनिट उठा के 60 से 70 रुपये तक ये ले गए, तो बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ है गुज़िश्ता एक साल में, वो 980% तक हुआ है। यानी अगर आप इसको वैसे देखें तो 1000% तक का इजाफा तकरीबन जो है वो गैस की कीमतों में भी कर दिया गया है। आप गैस इस्तेमाल करें या ना करें, आपको जो मीटर का रेंट आता है ना, वही इतना ज़्यादा है कि गरीब आदमी को पहले इतना बिल नहीं आता था। तो हर चीज़ की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और ये रिपोर्ट मैं नहीं कह रहा, या द न्यूज़ दे रहा है, और द न्यूज़ की जो रिपोर्ट है वो हुकूमत को हमेशा से बड़ी पसंद होती है। तो द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह में नया साल आते ही बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। हालांकि हुकूमत दावे कर रही है कि महंगाई में इजाफा नहीं हुआ। अब आपके सामने मैं एक डाटा रखता हूं नाज़रीन कि इस वक्त जो पाकिस्तान में टैक्स लिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, वो सबसे ज़्यादा टैक्स है। यानी इतना टैक्स पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने नहीं बढ़ाया जितना टैक्स पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने बढ़ा दिया है। हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। यानी लेवी टैक्स लगा दिया, और पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगा दिए, विद होल्डिंग टैक्सेस लगा दिए, और जो टैक्सेस ऑलरेडी लगे हुए थे उनकी शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। तो हर चीज़ पर पाबंदी लगाई गई, फिर टैक्सेस जो है उनको बढ़ाया गया। तो इस वक्त जो हुकूमत है वो सबसे ज़्यादा टैक्सेस आवाम से वसूल कर रही है, लेकिन इसके बावजूद टारगेट पूरा नहीं हो रहा। टारगेट इसलिए पूरा नहीं हो रहा कि अवाम ने अपनी एक्टिविटी रोक दी है। जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उतना ज़्यादा हुकूमत को टैक्स मिलता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 100 रुपये का एक नोट है और इस नोट को आप सर्कुलेट कर रहे हैं मार्केट में, तो ये जितनी दफ़ा मार्केट का चक्कर लगाएगा उतनी दफ़ा टैक्स का पैसा हुकूमत को मिलेगा। लेकिन अगर इसकी सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, यानी पहले 100 का एक नोट जो है वो एक दिन में 20 चक्कर लगाता था और अब वो 10 चक्कर लगा रहा है, तो जब अगर 17 रुपये फ़र्ज़ करें आप, अगर वो 17 रुपये का एक सेल टैक्स है, तो जब वो 10 चक्कर लगाता है तो 17 को आप 10 से ज़रब दे दें तो 170 रुपये बनते हैं। लेकिन अगर वो 20 चक्कर लगाता है तो ये 340 रुपये बनते हैं। तो इस तरीके से 100 का नोट जो है वो उतना पैसा नहीं कमा रहा, या 5000 का नोट जो है वो उतना पैसा नहीं कमा रहा। पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, और उसकी वजह से वो ये वजह ये है कि लोग अब एतबार ही नहीं करते, लोग पैसा निकालते ही नहीं है, लोग पाकिस्तान में पैसा लगाने नहीं चाहते। तो टैक्स ये सबसे ज़्यादा ले रहे हैं, महंगाई इन्होंने सबसे ज़्यादा कर दी है। द न्यूज़ की रिपोर्ट भी आपको ये बता रही है, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा भी यही ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने को डाटा रखता हूँ, और ये डाटा पढ़ने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है। 70,000 रुपए से जायद का कर्जा हो गया पाकिस्तान की तारीख में, कभी ऐसा नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान की जो पूरी 77 साल तारीख है उसके अंदर जो कर्जा लिया गया वो इतना कर्जा नहीं था जितना कर्जा अब ले लिया गया गुज़िश्ता 2-2.5 साल के अंदर। यानी रफ्तार इतनी ज्यादा है। तो ऐसे नहीं कहते शहबाज स्पीड, इसकी कर्जे लेने की स्पीड भी सबसे ज्यादा है। यानी सबसे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, सबसे ज्यादा महंगाई कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कर्जा भी ले रहे हैं, सबसे ज्यादा तरक्याती मंसूबे भी बंद किए। खैबर पख्तूनख्वा के 90 बड़े मंसूबे बंद कर दिए इन्होंने, और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे मंसूबे, तालीमी मंसूबे बंद किए, हेल्थ के मंसूबे बंद किए, एनर्जी के मंसूबे बंद किए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे बंद किए। ये वो सारे मंसूबे हैं जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर चल रहे थे। नंबर 1 सबसे ज्यादा टैक्स लिया, नंबर 2 सबसे ज्यादा महंगाई की, नंबर 3 सबसे ज्यादा कर्जा भी लिया। इतना पैसा इकट्ठा करने के बावजूद तरक्याती मंसूबे भी बंद कर दिए, तो पैसा जा कहां रहा है? क्या इस सवाल का कोई जवाब देगा? ज़र मुबादला के ज़खायर भी नहीं बढ़ रहे, या तो पैसा वहां जमा हो रहा हो कि जनाब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी जितने इमरान खान साहब छोड़कर गए थे आज से 2.5 साल पहले, उसके करीब भी ये नहीं पहुंचे, 2.25 साल हो गए। इमरान खान साहब जितने ज़र मुबादला के ज़खायर छोड़ के गए थे, ये हुकूमत उसके करीब भी नहीं फटकी। तो ये सारा पैसा जा कहां रहा है, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। इदारे भी ये बेच रहे हैं, पाकिस्तान के सोने और तांबे के ज़खायर भी ये ओने पोने बेच रहे हैं। तो जब इतना सारा पैसा पूरी दुनिया से ये इकट्ठा करने का कह रहे हैं, इतना सारा कर्जा इन्होंने ले लिया, तो ये कर्जा और ये पैसा ये जा कहां रहा है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। अब इसमें जो है वो अद्वियात की कीमतें गुज़िश्ता एक साल में कुछ 200% से ज़्यादा बढ़ गई है पाकिस्तान में। बेरोज़गारी पाकिस्तान में बढ़ गई है, नौजवान जो है मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। इवन जो इंसानी स्मगलर हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, पाकिस्तानी नौजवानों से पैसा लेकर वो कश्तियों में बैठा बैठा के यूरोप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों जो हादसा हुआ यूनान के करीब,
उसमें आपने देखा कितने पाकिस्तानी जो है वो जाँ बहक हो गए। तो ये सिर्फ मायूसी है। नौजवान कहते हैं निकलो इस मुल्क से, जान को खतरे में डालना पड़े कोई बात नहीं, अगर जान जाती है जाए, लेकिन यहां से निकलो, क्योंकि यहां पे कोई मुस्तकबिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहां हुकूमत कोई पॉलिसी नहीं दे रही, हुकूमत किसी किस्म की तरक्की नहीं कर रही, और हुकूमत सिर्फ 2 नंबरियां कर रही है। यानी टिप टॉप कपड़े पहन के मीडिया पे आके शो करते हैं जनाब पाकिस्तान बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपके कहने से तो पाकिस्तान अच्छा नहीं चल रहा। एक शोबा ऐसा था जिसमें पाकिस्तान तरक्की कर रहा था परवेज मुशर्रफ के दौर से, और ग्रेजुअली पाकिस्तान ऊपर जा रहा था। अगर कोई हुकूमत कोई रोल प्ले ना भी करती, तब भी जो आईटी का शोबा था उसमें पाकिस्तानी नौजवान मिलकर इतनी तेजी से आगे जा रहे थे कि उसके अंदर अरबों डॉलर पाकिस्तान में आ सकते थे। अब वहां पे भी यानी इतना बड़ा नुकसान, सैकड़ों अरब का नुकसान कर दिया पाकिस्तान का इस हुकूमत ने, सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए कि जनाब हमारे ऊपर तनकीद होती है तो हम इंटरनेट ही बंद कर देंगे, हम सोशल मीडिया ही बंद कर देंगे, हम वीपीएन ही बंद कर देंगे। ये इन्होंने गंद मारा और उसके नतीजे में 1.62 अरब डॉलर्स पाकिस्तान के डूब गए। ये पैसा पाकिस्तान में आना था, लेकिन ये पैसा पाकिस्तान में नहीं आया, और पाकिस्तान में ना आने की वजह हुकूमत की गलत पॉलिसी, डेटाई, बेशर्मी और नाअहली है, नालायकी है, और ये नालायकी अभी भी जारी है। अब इस वक्त एक नई चीज आई है नादरीन मेरे सामने, मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आईएसपीआर को हर साल 1.6 अरब रुपया दिया जाएगा, जबकि अभी 2 अरब रुपए की ग्रांट उनकी मंजूर की जा रही है। वजह क्या है जी? जाली खबरों से लड़ना आईएसपीआर ने। ये काम तो मुफ्त होता था। आईएसपीआर के जो मेरे दोस्त हैं, जो वहां पे डीजी साहब हैं, वो जरा अपने ज़हन पे जोर देना, उनके आने से पहले ये काम मुफ्त नहीं होता था। क्या पाकिस्तानी दुनिया भर में जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता था उसका खुद जवाब नहीं देते थे? क्या पाकिस्तानी डट कर मुकाबला नहीं करते थे पूरी दुनिया के सोशल मीडिया का या मीडिया का या वहां पे चलने वाले प्रोपेगेंडा का? तो ये अरबों रुपया तो नहीं लगाना पड़ता था आपको, ये तो पाकिस्तानी खुद खड़े होकर करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि पाकिस्तानी अब ये काम नहीं कर रहे, आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। आप पैसा खर्च करके देख लें, ये नहीं होगा। अगर पैसे के साथ ये होता तो बहुत पैसा था जो बाइडेन के पास, जो बाइडेन के पास बेशुमार पैसा था, वो अमेरिकी सदर था। लेकिन मीडिया सारा का सारा सोशल मीडिया खड़ा हो गया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, हालांकि वहां इतना पैसा भी इन्वॉल्व नहीं था। तो सोशल मीडिया एक्चुअली वहां खड़ा होता है जहां लॉजिक होती है। लोग जिस तरफ जाना चाहते हैं उसी तरफ जाते हैं। जितना मर्जी आप पैसा लगाएं, ये हो नहीं पाएगा। आपको पाकिस्तानियों की सपोर्ट चाहिए होगी, और उसके लिए आपको पाकिस्तानियों की साइड पर आकर खड़ा होना पड़ेगा। जब से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने चोरों और डाकुओं का साथ दिया, जब से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सियासत के अंदर मुदाखलत करते हुए एक हुकूमत को बाहर निकाल के दूसरी हुकूमत को लाकर बिठाया, हालांकि ये काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट 70 साल से कर रही है, लेकिन इस मरतबा जिस आदमी के खिलाफ ये काम किया गया वो पत्थर का बना हुआ आदमी है, वो बहुत मजबूत आदमी है, वो डट कर खड़ा हो गया, कौम उसके साथ खड़ी हो गई। इससे पहले जितने भी लोगों के साथ ये काम किया गया वो झुक जाते थे, डील कर लेते थे। लेकिन इस मरतबा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसे आदमी को छेड़ दिया है जो आदमी जेल से बाहर आने की भी कुछ जल्दी नहीं कर रहा। वो बंदा कह रहा है कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं सामना करूंगा, और हकायक पूरी कौम के सामने लेकर आ गया। अब इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वो सपोर्ट पब्लिक से नहीं मिल रही जो पहले मिलती थी, तो आईएसपीआर को अब अरबों रुपया खर्च करना पड़ेगा, जो काम पहले मुफ्त में होता था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अरबों रुपया खर्च करके भी ये काम नहीं होगा। अल्टीमेटली पाकिस्तान के इदारों को पाकिस्तान की आवाम की बात माननी पड़ेगी, अपनी आवाम के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, अपनी आवाम के मुताबिक अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, तब आवाम की सपोर्ट उनको वापस मिल जाएगी, और फिर 1 रुपया भी नहीं लगेगा, काम खुद ही होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, फौजी अदालतों के हवाले से जो आईनी बेंच है वहां पे समाअत हुई है। मेरे 2 बड़े बुनियादी सवालात हैं। एक ये है कि आईनी बेंच ने ही कहा था ना कि फैसले सुना दें फौजी अदालतें, और फौजी अदालतों ने जब फैसले सुनाए तो यही कहकर सुनाए ना कि जी हमें अदालत ने इजाज़त दी है तो हम ये फैसले सुना रहे हैं। तो क्या आईनी बेंच की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो 2 चीज़ें करे? यानी आज हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी कहा और बाकी लोग भी ये शिकवा कर रहे हैं कि जेल के अंदर भी वो जो कैदी जब पहुंचे हैं तो उनके साथ सलूक आम कैदियों वाला नहीं किया जा रहा, उनके ऊपर बहुत कड़ी निगरानी और बड़ी सख्ती उनके ऊपर की जा रही है। तो एक तो बड़ा ये प्रॉब्लम है, ताकि उनसे माफ़ी मंगवाई जाए, वो माफ़ी मांग नहीं रहे, रहम की अपील कर नहीं रहे। और दूसरा उन्होंने कहा जी हमें फैसलों की कॉपियां तो दें। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा आईनी बेंच ने कि जनाब आप फैसले दे दें, तो भी फैसले दे दें, तो फैसले हैं किधर? कम से कम आईनी बेंच की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि फौजी अदालतों को कहें जी इनकी फैसलों की कॉपियां दें ताकि ये अपीलों के अंदर जाएं, और फिर इस बात को भी तय करें कि फौजी अदालत में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। ये वैसे होना नहीं चाहिए और ये हो भी नहीं सकता। नादरीन, कुछ चीज़ें मुझे आपके सामने रखनी है कि पाकिस्तान के मीडिया को बड़े शिकवे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या आम पाकिस्तानियों से
कि आम पाकिस्तानी बदतमीज़ी करते हैं या आम पाकिस्तानी जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं पाकिस्तानी मीडिया के बारे में कि उन्हें वो कहते हैं कि ये बुग़्ज़ी हैं, ये बाफिया है, ये मुनाफिक हैं, ये लफाफा खोर हैं, 2 नंबर हैं, बरूपी हैं, और बहुत सारे अलकाबात से नवाजते हैं। ये इन अलकाबात से क्यों नवाजा जाता है, मैंने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है, मैं अगले वीलॉग में आपके सामने रखूँगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी पे मुजम्मल असलम साहब ने जो एक डाटा शेयर किया है कि उन्होंने कर्जा भी उतारना शुरू कर दिया है, उन्होंने पेंशन्स का भी बंदोबस्त कर दिया है, 40 अरब वहाँ पे भी जमा किया है, और उनके पास 3 महीने की सरप्लस तनख्वाहें भी मौजूद हैं। कोई सूबा ऐसा नहीं कर पाया, ना वफाक ऐसा कर पाया। दहशतगर्दी के बावजूद, बुरे तरीन हालात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा ने बेहतर परफॉर्म किया है, तो उन्हें तो शाबाश मिलनी चाहिए। लेकिन DGISPR उनकी गवर्नेंस के ऊपर बात कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।